to Pradhyan Education. This is Sneha Shah, your tutor. As you know, currently we are running your chapter number 5, that is arithmetic progressions of your class 10th mathematics curriculum. इससे पहले भी काफ़ी सारे chapters हो गए हैं. The chapters are 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3 and 4. Now we are starting with the 5th chapter जो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, because it is the it's about a new concept that you have not studied before. तो इस चैप्टर के वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, बिकॉज इट्स नॉट डिफ़िकल्ट बट इट इज़ न्यू. ओके, इससे पहले वी हैव कवर्ड इंट्रोडक्टरी पोर्शन, दैट इज इंट्रोडक्शन, रिलेटेड एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज 5.1. उन वीडियोस के लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में है. प्लीज़ गो एंड रिवाइज दोज कंसेप्ट्स. और उसके बाद हम आज नया कंसेप्ट शुरू करेंगे विच इज़ अबाउट nth टर्म ऑफ एन AP. लेट्स स्टार्ट विद दैट. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एन AP इज. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द nth टर्म ऑफ एन AP. ओके, लेट्स कंसिडर अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस AP 5, 10, 15 एंड सो ऑन. जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था कि A क्या होता है. A होता है किसी भी AP का फर्स्ट टर्म. D होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 5.1 तक ये था कि जो सीरीज ऑफ नंबर्स आपको दिया है क्या वो AP है कि नहीं है. अब क्या है कि आपको दे दिया है कि वो एक AP है और उसके आगे आपको सॉल्व करना है. करेक्ट. अब nth टर्म क्या होता है AP का. सी, अगर एक AP है तो दीज आर कॉल्ड इट्स टर्म्स. ओके, तो ये जो है इट इज़ इट्स फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड, एंड ऐसे करते करते टोटल जितने टर्म्स होंगे उसे हम बोलते हैं, जो लास्ट टर्म जो होगा उसे बोलते हैं nth टर्म, या कोई भी रैंडम नंबर ऑफ टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर AP. ठीक है, और दैट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड n. सी द डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ टर्म. मतलब अगर आई एम सेइंग कि थर्ड टर्म, सो n हुआ 3. थर्ड टर्म, विच नंबर ऑफ टर्म, थर्ड नंबर. एंड इफ आई एम सेइंग कि nth टर्म, मतलब आई एम सेइंग थर्ड टर्म. थर्ड टर्म कौन सा है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ दैट टर्म इज 50. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन n एंड nth. ओके, एंड दिस वी डिनोट एज an. an इज द nth टर्म ऑफ एन AP. आर वी क्लियर. इसके लिए एक बेसिक, वेरी बेसिक फॉर्मूला है कि an, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP, you need 3 things. What 3 things? You need A, you need N and you need end, D. So remember these this word and कि A, N और D होगा तो आपको A, N easily मिल जाएगा. तो what is the formula? The formula is A plus n minus 1 into D. This is the basic formula to find the nth term of an AP. अब क्वेश्चंस अलग अलग तरह के क्या आ सकते हैं. सिंपल है कि A मिसिंग होगा, an दे दिया होगा, an दिया होगा, A दिया होगा, n मिसिंग होगा, या तो D मिसिंग होगा. There are 4 values, 4 variables in this formula. तो 4 में से you will be given 3, you will have to find the 4th one. आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. वन मोर थिंग, D हमने पहले क्या डिराइव किया था. D हमने डिराइव किया था कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कंजिक्यूटिव. बट व्हाट इफ यू आर नॉट गिवन 2 टर्म्स दैट आर कंजिक्यूटिव. आपको बोला है कि किसी एक AP का 5th टर्म ये है, 7th टर्म ये है, तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस. तो considering this AP, let's say the AP is 5, 10, 15, 20 and so on. आपको क्लियरली दिख रहा है कि D is 5. करेक्ट, 5 का डिफरेंस है. बट वॉट इफ आई एम सेइंग कि यू आर गिवन 20 एंड यू आर गिवन 10. यू आर गिवन A2 as 10, you are given A4 as 20. फाइंड D. तो D फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला है जिसमें हम करते क्या हैं, जो भी 2 टर्म्स दिए होते हैं उनको हम नंबर करते हैं. जैसे A2 है तो M is 2, N is 4. ओके, अपॉन M minus N. मतलब दिस विल गिव मी
10 minus 20 upon second term minus fourth term. So 2 minus 4. This is minus 10 upon minus 2 which gives you plus 5. तो इस फॉर्मूला से आपको d के लिए कंसेक्यूटिव टर्म्स की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं भी दिए हैं तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड d. ओके, इससे रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं. आई नो द चैप्टर इज़ वेरी लेंथी, ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वी विल कवर दोज क्वेश्चंस इन पार्ट्स. In this video, we will be covering 7 to 8 examples starting from example 3 to 10. Next video में आगे के examples होंगे. ठीक है, let's look at example number 3. Start with very basic questions. एक AP दिया है आपको 2, 7, 12 and so on. You have to find A 10. ठीक है, अगर आपको A 10 दे दिया है तो ये 10 क्या हुआ, ये हुआ आपका N. ओके, और जब भी when you have an AP ready with you, always have a habit of doing this. Here you have to say कि A is equal to 2, D is equal to 7 minus 2 which is equal to 5 and you are given N is 10. Therefore AN का फॉर्मूला लिखो, A plus N minus 1 into D. Therefore AN हमें फाइंड करना है तो A 10 चाहिए हमें. A is 2, N is 10 minus 1 into 5. This is 2 plus 9 into 5 which is 2 plus 45 which is equal to 47. So here A 10 का वैल्यू हो गया 47. इसका क्या मतलब है, जब आप इस सीरीज को बढ़ाते जाओगे तो 10th नंबर पे 47 वैल्यू आएगा. जैसे 12, then 17, then 22, then 27 and so on, you will get 47 on the 10th place. Clear? फोर्थ एग्जाम्पल में थोड़ा सा उल्टा है, आपको A N दे दिया है, you have to find N. Like I said, कोई भी एक नंबर मिसिंग होगा और ऑब्वियसली जब आपके पास AP है तो you already have A and D. Here A is equal to 21, D is equal to 18 minus 21. Please do not make sign errors in finding D. D will always be equal to बड़ा टर्म, मतलब सेकेंड या थर्ड या फोर्थ नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म. हियर ये मत सोचो कि 21 बड़ा है तो 21 माइनस 18, नहीं, सेकेंड टर्म इज 18 सो 18 माइनस 21 ही होगा. ओके, दिस इज इक्वल टू -3 और आपके पास ऑलरेडी AN है -81. सिंपली यू हैव टू फाइंड AN is equal to A plus N minus 1 into D. AN दिया है -81. I am simply replacing the values. -81, 21 plus, you do not have N, so don't alter that situation. अब इस केस में हमेशा क्या करो कि नंबर्स जो हैं वो एक साइड ले लो एंड अभी के लिए डू नॉट ओपन द ब्रैकेट. ब्रैकेट कब ओपन करना, जब आपके पास सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं होता है. ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम -102 इज इक्वल टू N minus 1 into -3. ओके, नाउ टेक -3 ऑन दिस साइड. गेटिंग माई पॉइंट? ओपन मत करो क्योंकि अल्टीमेटली फिर ओपन करोगे तो कॉमन लेके फिर 3 से वो डिवाइड होने ही वाला है, तो डू इट इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ. So N minus 1 is equal to -102 upon -3. This gives you 34. Okay. Therefore N minus 1 is 34 and therefore N is equal to 34 plus 1, 35. What does this mean? This means that 35th term of this given AP will be -81. माइनस में क्यों आया, बिकॉज आपका डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है -3. ये देख रहे हो आप, नंबर्स छोटे होते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली 35th तक आएगा तो ये नंबर्स और छोटे होते जाएंगे तो दे विल गो इन नेगेटिव. आर वी क्लियर? ऑल्सो वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये n है, n इज वॉट, n इज द नंबर ऑफ टर्म, which means कि n can never be negative, it can never be in decimal, it can never be in fraction.
अगर गलती से आपका n फ्रैक्शन में, नेगेटिव में या डेसिमल में आ रहा है तो रीचेक योर कैलकुलेशन, क्योंकि n नेगेटिव या कोई भी एक पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स. मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यू कैन नॉट से माइनस थर्ड टर्म, राइट. सो दैट इज इनवैलिड. तो n हमेशा एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए. क्लियर. चलो अब एग्जाम्पल 5 में क्या है, आपको एक क्वेश्चन में ये दिया है कि ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9. थर्ड टर्म 5 है, मतलब A3 इज 5, सेवेंथ टर्म 9 है, A7 इज 9. तो AP क्या होगा? AP क्या होगा मतलब AP के लिए क्या चाहिए आपको? सिंपल A और D ही चाहिए. आपने पिछले एक्सरसाइज में भी किया है, A और D मिल गया तो आपको AP मिल गया. ठीक है. अब लाइक आई गेव यू दी फॉर्मूला टू फाइंड D, इट इज AM माइनस AN अपॉन M माइनस N. ये क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमें सेपरेट टर्म्स दिए हैं. गेटिंग माई पॉइंट. सेपरेट टर्म्स दिए हैं तो हमें सेपरेट वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं दिए हैं. दिस विल गिव मी A3 माइनस A7 अपॉन वॉट, अपॉन 3 माइनस 7. इसमें भी अगर आपने यहाँ पे ऊपर A3 माइनस A7 लिया और यहाँ पे गलती से 7 माइनस 3 कर दिया तो वो पूरा गलत हो जाएगा, साइन गलत आ जाएगा. Therefore D is equal to 5 minus 9 upon 3 minus 7 is minus 4. So this gives me minus 4 upon minus 4 which is equal to 1. अब D आ गया आपका 1. You already have A3. ठीक है, मतलब 1 से ये चीज़ बढ़ रही है. ठीक है, मतलब आप A3 5 है तो A2 क्या होगा? इट विल बी 4 और A1 क्या होगा? इट विल बी 3. गेटिंग इट. वो नहीं करना है तो आप सिंपली ये भी कर सकते हो. दिस गिव्स यू व्हाट? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 3 माइनस 1 D 2D इज इक्वल टू 5. D आपका आया है 1, सो A आएगा आपका 5 माइनस 2 3. गेटिंग इट. ऐसे छोटे नंबर्स अगर आते हैं D के तो आप इजीली पीछे जाकर कर सकते हो. A is 3, D is 1, therefore the required AP is 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Getting it? See, first, second, third term 5 आया, fourth is 6th, fifth term is 7, sixth term is 8, seventh term is 9. Clear? All right. एग्जाम्पल 6 में ये करना है, एक AP दिया है, उसमें चेक करना है कि क्या 301 उस AP का कोई टर्म हो सकता है कि नहीं. हो सकता है कि नहीं मतलब n अगर हम फाइंड करेंगे, लाइक आई सेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि अगर n एक नेचुरल नंबर है तो ही सही है. n का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, ऐसा कुछ आता है तो वो चीज़ इनवैलिड है. ठीक है, लेट्स गो अहेड विद दिस. सिंपल करना है आपको, n का वैल्यू फाइंड करना है. A इज़ 5, D इज़ 11 माइनस 5 6, an आपको दिया है 301, आपको n निकालना है. अगर n एक पॉजिटिव नंबर आया तो 301 इज अ टर्म ऑफ दिस गिवन AP, अगर नहीं तो इट्स नॉट. ठीक है, सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1D. सो an इज इक्वल टू 5 प्लस n फाइंड कर रहे हैं 1 इंटू 6, n माइनस 1 इंटू 6. an आपको दिया है 301, 5 माइनस करेंगे, n माइनस 1 इंटू 6 is equal to 301 minus 5 which is 296. Okay, so n minus 1 is 296 upon 6. क्या ये डिवाइड हो रहा है? पहले चेक करो, 2 से तो हो रहा है, राइट. 1 4 8 3. क्या 148 3 से डिविजिबल है? तो इट इज़ नॉट. सो आपका n माइनस 1 क्या आ रहा है? 148 अपॉन 3. ये -1 भी इस तरफ लेना पड़ेगा हमें. सो n इज इक्वल टू 148 अपॉन 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 148 प्लस 3 होल अपॉन 3. LCM लिया. दिस गिव्स मी 151 बाई 3 विच इज़ अ फ्रैक्शन विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3. देयरफॉर n is a fraction and therefore which is an invalid answer. So 301 is not a term of the given AP. Clear? Example 7 पढ़ते हैं.
हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. हाउ मैनी बोला मतलब यू हैव टू फाइंड n. ठीक है, विच टर्म बोला होता तो भी n फाइंड करते. विच टर्म मतलब दैट नंबर ऑफ टर्म. ठीक है, तो लेट्स सी कि 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 पूछा है तो वो कौन से नंबर्स होंगे. फर्स्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज 12. सो फर्स्ट टर्म आपका हो गया 12, और 3 से डिविजिबल हम नंबर्स ढूंढ रहे हैं तो 3 से बढ़ते जाएंगे. सो 12, 15, 18 एंड सो ऑन अप टिल व्हेन लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा हुआ, 99. करेक्ट. सो इसमें हमारे पास an है. डू वी हैव an? इज इट? यस वी डू. an मतलब क्या, nth टर्म. फॉर अस an इज 99, क्योंकि हमें वो 99 कौन से नंबर पे आएगा वही फाइंड करना है. करेक्ट. सो हियर वी हैव a इज 12, d is 15 minus 12 that is 3, an is 99. तो आपको सिंपली n फाइंड करना है. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an हो गया 99, a is 12 प्लस n फाइंड कर रहे हैं. डू नॉट रिप्लेस इट. 99 माइनस 12 एंड आई एम टेकिंग दिस 3 डायरेक्टली इन द डिनोमिनेटर. अंडरस्टूड. पहले इसको माइनस और 3 डिनोमिनेटर में गिव्स यू n माइनस 1. Therefore n is equal to, ये क्या होगा, 99 minus 12 will give you 87. 87 upon 3 plus 1 which gives me 29 plus 1 which is equal to 30. So this means कि therefore there are 32 digit numbers divisible by 3. Clear? मूविंग ऑन विथ एग्जाम्पल नंबर 8. इसमें क्या बोला है, आपको फाइंड करना है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट. फ्रॉम द लास्ट मीन्स कि ये -62 है तो ये पिछला वाला लास्ट वाला फर्स्ट टर्म है, फिर सेकेंड लास्ट होगा, उसके पहले का थर्ड लास्ट होगा. ऐसा वैसे हमें 11th लास्ट टर्म फाइंड करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा ट्रिक अप्लाई करेंगे. हम इस AP को ही रिवर्स कर देंगे. अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे d क्या है, इट इज़ -3. ठीक है, डिफरेंस इज -3 मतलब -3 से वो आगे जा रहा है. राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, वो +3 से पीछे आएगा. सो यहाँ पे हम -62 अगर हम AP को रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, तो माई फर्स्ट टर्म विल बिकम -62. सेकेंड टर्म विल बी मोर +3, तो इट विल बिकम -59, -56 एंड सो ऑन. ठीक है. नाउ यू सिंपली हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. a इज 11, सॉरी यू हैव टू फाइंड द 11th टर्म. a इज 11. a क्या हो गया यहाँ पे -62, d क्या हो गया +3 और n क्या है, हमें 11th टर्म फाइंड करना है. सो n इज 11. देयरफॉर a10 और a11 is equal to a plus n minus 1 into d which is equal to -62 plus 11 minus 1 10 into d is 3. Correct. So -62 plus 30 which gives me -32. So your 11th term from the end, from last is -32. Clear? एग्जाम्पल 9 का क्वेश्चन पहले रीड करते हैं. अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर. कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर. डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन AP? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट. क्या है, 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट. तो हमें हर साल का इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करना है और हमें चेक करना है कि क्या वो इंटरेस्ट अमाउंट्स AP में है कि नहीं. फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा इंटरेस्ट? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? इट इज़ नथिंग बट PRT अपॉन 100. पढ़ा है पहले. T और N भी लिखते हैं कई जगह. T इज व्हाट, टाइम पीरियड, हम कितने साल के, कितने ईयर्स के लिए ले रहे हैं. तो दिस विल बिकम 1000 into 8 into 1 upon 100. Correct. 0 0 cancelled out. The amount is 80 rupees.
फिर सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट, तो अमाउंट हो जाएगा 160। थर्ड ईयर के लिए ये सब तो सेम ही रहने वाला है, खाली टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 240 एंड देन सो ऑन। सो दिस इज, अगर हम यहाँ पे 4 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 320 और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो डू यू फाइंड अ पैटर्न हियर? यस, they are increasing by 80, correct? Therefore the AP formed by the interests is 80, 160, 240 and so on. अब आपको करना क्या बोला है, करने को क्या है कि आपको फाइंड करना है कि 30th ईयर के एंड में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 30th ईयर के लिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे A30। A30 इज इक्वल टू दिस A प्लस ये 80 का डिफरेंस है और 30 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज गिविंग यू 80 प्लस 29 इंटू 80, करेक्ट? दिस इज 29, 80 प्लस 2320 एंड विच गिव्स यू 2400। ठीक है, ये हमने AP से यूज़ किया। आपको क्रॉस चेक करने के लिए आप सिंपली इस फॉर्मूला में भी डाल सकते हो। कौन से ईयर का पूछा आपको? 30th ईयर का, तो T विल बिकम 30, सो दिस विल कम आउट टू बी 2400 ओनली, करेक्ट? सो दैट इज हाउ वी हैव डिराइव्ड दिस वन। Let's move with example number 10. The question is, in a flower bed there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second, 19 in the third and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? एक फ्लावर बेड है, मतलब एक डेकोरेटिव डिज़ाइन है, पर फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट्स हैं, ठीक है, सेकेंड में 21 है, थर्ड में 19 है और लास्ट में 5 हैं, ठीक है। आपको फाइंड करना है कि ऐसे नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, मतलब यू हैव टू फाइंड n, यू आर ऑलरेडी गिवन an विच इज़ 5, a इज़ 23, d इज़ 21, 21 minus 23 which is -2 and an is 5. This will be your, obviously this will be your DIY, that is you simply have to apply this formula डाल के n का वैल्यू फाइंड करना है। I am giving you the answer, n comes out to be 10. Clear? So that is about nth term of an AP. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लेंदी है एक्सरसाइज, और उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका DIY होगा, बिकॉज सिंपली आपको जो 4 वेरिएबल्स आई एम सेइंग इन द फॉर्मूला, इन दिस फॉर्मूला a plus n minus 1 into d is an. in this formula आपके पास there are 4 वेरिएबल्स। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5.2 का, उसमें क्या किया है, वो 4 वेरिएबल्स का एक कॉलम बना दिया है, टेबल बना दिया है, उसमें से कहीं ना कहीं एक वैल्यू मिसिंग है, या तो an मिसिंग है, या a मिसिंग है, या d मिसिंग है, या n मिसिंग है, वैसे कुछ ना कुछ मिसिंग है, बट 3 आर गिवन, तो यू हैव टू फाइंड द 4th वन। वो आप ये अप्लाई करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो 5.2 विल क्वेश्चन 1 विल बी योर DIY। आई विल गिव यू द आंसर्स इन द वीडियो इटसेल्फ, ओके। So yeah, stay tuned for the next video. Thank you so much.